क्या बात कर रहे हो? मतलब आप मानते हो कि पीओके और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो? पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। अरे उसके लिए तो हम अपनी जान दे देंगे, जान। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देखकर निकला हूं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 की बात की जाए तो ये जो फिल्म है बहुत ही मस्ट टॉक्ड है और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए फिल्म बनाई गई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने किसी पर्टिकुलर पार्टी के पर्सपेक्टिव से तो फिल्म नहीं देखा है, लेकिन हाँ नेशनल सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से तो जरूर देखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से भारत के एक राज्य जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जिसके तहत वहां पर काफी टाइम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और भारत के जो कानून थे वहां पर कई हद तक लागू नहीं हुआ करते थे। वहां पर अलग ही संविधान था, अलग ही सब कुछ था। तो इसको एब्रोगेट करने की काफी टाइम से मांग चल रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली 5 अगस्त 2019 को इसे एब्रोगेट किया गया। तो इसी हिस्टोरिक इवेंट को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 की बात की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा होता है तो इसकी जो टेक्निकलिटीज होती है या फिर लीगैलिटीज होती है, इसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। मैं भी खुद ज्यादा जानता नहीं था आर्टिकल 370 के बारे में, लेकिन हम सुनते तो जरूर थे। कश्मीर का नाम तो बहुत ज्यादा आता था, लेकिन ये आर्टिकल था किस बला का नाम और इसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रहे थे, उसको इस फिल्म ने बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल तरीके से दिखाया गया है। यानी इस फिल्म में आप स्टोरी देख रहे हैं, मेन कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 370 के एब्रिगेशन से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज होती है, लीगैलिटीज होती है, सीक्रेसी होती है, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई गई है। उसके अलावा इस कहानी में, इस स्टोरी में आपको प्रोसेस भी दिखाया जाता है कि कैसे इसको एब्रिगेट किया जाता है। उसके अलावा प्रोटोकॉल्स, पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल गुडविल, सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, मीडिया का इंटरफेरेंस होता है, या फिर टेररिज्म फंडिंग, या फिर रेडिकलाइजेशन, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ टेररिस्ट। ये सारी चीजें जो हैं इस फिल्म के अंदर दिखा दी गई हैं। एक स्टोरी लाइन के साथ चीजें चल रही हैं और आपको ये सारे टॉपिक भी इंक्लूड करते हुए आपको दिखाई जा रही है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी एक तरह से मैं आपको कहूंगा कि कोई आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट या फिर एक बुक या फिर देश का कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं और उस रिपोर्ट को आपको कैसे सिंपलिस्टिक वे में और एंगेजिंग वे में बताना चाहिए, उस तरीके से ही इस फिल्म को दिखाया गया है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मैं जो हूं पर्सनली, मैं बता दूं, जियोपॉलिटिक्स हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया या फिर नेशनल पॉलिटिक्स हो गया या फिर देश में क्या हालात है, मौजूदा देश का जो हालात है वो सब कैसा है, इसमें मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, आपको इंगेजिंग करेगी। आर्टिकल 370 जैसा टाइटल है वैसा फिल्म भी है। वहीं कुछ लोग इस फिल्म को देखने से पहले बहुत सारे अपने अपने जजमेंट्स भी दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। कुछ लोगों का अलग ही धारणा है, कुछ लोग तो फिल्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को साइड में रखकर अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, नेशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसी हिसाब से ही देखनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो टॉपिक है हर एक इंसान, आम नागरिक से जुड़ा हुआ है। क्यों? आर्टिकल 370 की वजह से स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर राज्य को मिला हुआ था, लेकिन वहां पे जो करप्ट लीडर्स थे उनकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, नेशनल सिक्योरिटी दांव पर लग गई थी, जिसकी वजह से हमारे देश का जो बजट का जो अधिकांश हिस्सा है खर्च किया जाता था, जिसकी वजह से हमारे आसपास में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो पैसे वहां पर खर्च होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे थे और इसका असर हमारे बजट पर और हमारे पॉकेट पर भी पड़ रहा था। तो इसलिए हर एक आम नागरिक से जुड़ा मुद्दा है ये और हर एक आम नागरिक के इंटरेस्ट में ये फिल्म है। तो इस हिसाब से इस फिल्म को एक नेशनल पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए। कैसे वहां पर जो टेररिस्ट है या फिर जो सेपरेटिस्ट है किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किस हिसाब से जो वहाँ के जो युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे
कहाँ से आ रहे हैं, वो उन चीज़ों पर ये फिल्म है फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ। और सेकेंड हाफ में कैसे इन सब का तोड़ निकाला जाता है उस पर ये फिल्म है। और दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं, एक प्रिया मणिका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एडवाइजर है, और दूसरी तरफ है यामी गौतम जो एक कमांडो होती है या फिर ऑफिसर होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में काम करती है और बहुत सारे ऑपरेशंस भी करती है। तो ये जो है मेन कैरेक्टर्स हैं और दोनों फीमेल लीड कैरेक्टर्स हैं। और मैं आपको कहूँगा इन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने बहुत ही उम्दा काम किया है। और ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट का जो सीन आता है वो तो देखने लायक होता है और लोग बहुत ही ज़्यादा चाव से उस सीन को भी देख रहे होते हैं। अभी क्या होता है कि रियल लाइफ में जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है अगर उसको फिल्म में उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगता या फिर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अरुण गोविल के कैरेक्टर को और किरण कारमेकर के कैरेक्टर को, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये जो कैरेक्टर्स हैं ना वो सिंसियरिटी के साथ वो इसके अंदर नजर आ रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरेक्टर अगर फिल्म के अंदर उतारना हो तो वो किस तरह बातें करते हैं, किस तरह उनका वॉइस टोन होता है, उसके हिसाब से दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कलाकार है जिन्होंने पोर्ट्रे किया है इन कैरेक्टर्स को, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका वॉइस टोन है, उसी तरह से ही फिल्म में दिखाया गया है और वो चीज़ें देखने में हमें काफ़ी डिसेंट भी लगती हैं। उसके अलावा फिल्म के अंदर गन बैटल्स या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर बॉम्ब ब्लास्ट के सीन भी दिखाए गए हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से शॉट किए गए हैं। अगर आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखा होगा तो वहाँ पर जिस हिसाब से गन बैटल सीन्स आप देखते हो कुछ हद तक वैसे ही सीन्स आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। जो हमारे कमांडोज होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं और टेररिस्ट के साथ किस तरह से इनकाउंटर करते हैं, वो सारे सीन आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये जो फिल्म है एक वेल मेड फिल्म है और आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन से रिलेटेड अगर कोई अच्छी फिल्म बनाई जा सकती थी तो इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी। तो ओवरऑल ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और आप अगर इस फिल्म को देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। अगर स्टार्स रेटिंग की अगर बात की जाए तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगा। तो ये है मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपका क्या मत है और फिल्म देखकर आ चुके हैं ज़रूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय, जय हिंद।